बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है कटारी फार्मेसी के एक और शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। तो बच्चों कटारी फार्मेसी डी फार्म में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि एंटी कॉन्वल्सेंट्स आखिरकार क्या होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली डिप्रेसेंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि डिप्रेशन को सही करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। आइए बच्चों इसकी डिटेल में बात करते हैं। अभी तक आपने अगर कटारी फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। तो आइए बच्चों जानते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स आखिरकार क्या होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स आर द ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन को ट्रीट करने वाले ड्रग्स होते हैं बच्चों एंटी डिप्रेसेंट्स एंड अदर मूड डिसऑर्डर्स बाय इंक्रीजिंग, यानी कि अदर मूड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मूड स्विंग्स वगैरह हो गए या मूड पे जो डिपेंड करते हैं चीजें, उनको ठीक करने वाले ही यही ड्रग होते हैं एंटी डिप्रेसेंट। कैसे करते हैं बच्चों इसको ठीक? बाय इंक्रीजिंग मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, यानी कि बच्चों ये जो मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर है इसको बढ़ा देते हैं, इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, एक तरीके से इसमें इंक्रीमेंट ला देते हैं। इस वजह से हमारा जो मूड है वो ठीक हो जाता है, डिप्रेशन वगैरह ठीक हो जाती है। एक तरीके से हम जो हमारा मूड स्विंग्स होते हैं, हम डिप्रेशन में चल रहे होते हैं, एंग्जायटी होती है, वो एक तरीके से ठीक हो जाती है और माइंड काम हो जाता है। बात करें बच्चों एंटी डिप्रेसेंट वे होती है जो मस्तिष्क में मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा बढ़ाकर अवसाद एवं अन्य मानसिक विकारों का उपचार करती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि एंटी डिप्रेसेंट्स आखिरकार क्या काम करते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, बेसिक टू बेसिक एंटी डिप्रेसेंट्स का मतलब क्या होता है। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन होगा बच्चों लो मूड, यानी आपका मूड ठीक नहीं है, और लो मोनोअमाइन यानी कि बच्चों ये केमिकल होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये लो होगा और हमारा मूड भी डाउन होगा, तो इसका मतलब समझ लो कि ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। यानी कि डिप्रेस्ड कब होता है आदमी? लो मूड स्विंग, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी करने का इंटरेस्ट नहीं है, बस एक शांत है आदमी, जो बंदा है वो मतलब उसको कुछ भी मतलब नहीं है किसी भी चीज से, वो एक अंदर ही अंदर चल रहा है खुद के, कुछ भी काम नहीं करना, सब खुद से लड़े जा रहा है बस। तो वो हो गया बच्चों डिप्रेशन। अब बात करें मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। हमारा न्यूरोट्रांसमीटर मोनोअमाइन हो गया मेन तो यहाँ पे बच्चों। दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं, एक तो हो गया सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है बच्चों? मूड, सेरोटोनिन बच्चों हमारे मूड को कंट्रोल करता है। और बात करें नोरेपिनेफ्रिन, ये बच्चों हमारी एनर्जी और अलर्टनेस को कंट्रोल करता है। यानी कि मान लीजिए कोई काम करने पे आप एनर्जी मिल रही है, एक तरीके से मान लो आप किसी काम के लिए एनर्जेटिक है बिल्कुल, या पे काम ढीले से है, जो ढीले से है तो इसका मतलब समझ लो नॉरपेनेफ्रिन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारे ब्रेन के अंदर कम रिलीज हो रहा है। एक तरीके से इसका मतलब हम ज्यादा एनर्जी नहीं है हमारे अंदर, ज्यादा अलर्टनेस नहीं है, हम ढीले से पड़े हैं बिल्कुल। इसका मतलब हो गया कि ये ड्रग की क्वांटिटी कम है, यानी कि इस न्यूरोट्रांसमीटर की कम है। इन चीजों को कैसे क्योर करा जाता है? इन चीजों को क्योर करा जाता है बच्चों एंटी डिप्रेसेंट्स देके। बात करें अगला जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर आता है वो है बच्चों मेरा डोपामिन। बच्चों डोपामिन का नाम तो आपने बहुत सुना होगा कि डोपामिन रिलीज होने से क्या होता है, किसी काम में मन लगना, मान लीजिए कि कोई काम करने में आपको दिलचस्पी हो रही है तो आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है एक तरीके से। जैसे मान लीजिए कि जैसे डोपामिन डोपामिन का काम क्या होता है? हमें मोटिवेट करना है एक तरीके से कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, इस काम करने में हमें मजा आ रहा है, वो चीज हमारा डोपामिन दिखाता है हमें। बात करें बच्चों एंटी डिप्रेसेंट इंक्रीज दीज केमिकल्स इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो बच्चों सिनेप्टिक क्लेफ्ट में इन चीजों की जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है इनकी जो क्वांटिटी होती है इनमें इंक्रीमेंट कर देते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। उससे क्या होता है कि हम डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, डिप्रेशन को ट्रीट करने में मदद मिलती है हमें, और बच्चों हमारा जो मूड स्विंग्स वगैरह होती है उनको भी हम ठीक कर सकते हैं इन एंटी डिप्रेसेंट्स के मदद से। बात करें बच्चों कटारिया फार्मेसी लाइन, लो मोनोअमाइन मतलब डिप्रेशन और रेज मोनोअमाइन मतलब क्योर। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पीओक्यू से, अगर मोनोअमाइन पे अगर क्वेश्चन आता है तो इससे आप समझ सकते हो। आगे बात करते हैं बच्चों, आई होप आपको समझ में आया बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स, यानी एंटी डिप्रेसेंट्स को किन किन भागों में क्लासिफाई किया गया है, किन किन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहली बात करते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिनको हम टीसीएस भी बोलते हैं बच्चों। इसमें कौन से ड्रग आते हैं? इसमें आते हैं बच्चों एमिट्रिप्टिलिन एचसीएल एंड इमिप्राविन एचसीएल। तो बच्चों बात करें टीसीएस ओल्ड ड्रग होते हैं, यानी कि ये पुराने ड्रग्स है,
ये क्या करते हैं बच्चों, ये जो दोनों की हमारे ड्रग्स है, एमिट्रिप्टिलिन एंड इमेप्रिफिन, जो बच्चों ये एक तरीके से सेरोटोनिन की तरह ही काम करते हैं, यानी कि बच्चों हमारे मूड को इम्प्रूव करने का ही काम करते हैं। अगर इनका इंक्रीमेंट होगा तो हमारा एक तरीके से मूड्स अपलिफ्टमेंट होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये पहली जो हमारी क्लास है, लेकिन बच्चों इन ड्रग्स के क्या दिक्कत होती है, ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, उसी के साथ साथ मोर साइड इफेक्ट्स, यानी कि इनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बच्चों और भी जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं अगली क्लासिफिकेशन बच्चों सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एसएसआरआईज, यानी कि बच्चों सिर्फ सेरोटोनिन को रीअपटेक करते हैं, स्पेसिफिक सेलेक्टिव है बच्चों, यानी कि सेरोटोनिन का इंक्रीमेंट ही करते हैं एक तरीके से ड्रग्स। उनसे क्या होता है कि बच्चों हमारा मूड अपलिफ्टमेंट होता है, यानी कि मूड स्विंग्स होना बंद हो जाता है। अगर मूड डाउन है तो मूड ठीक हो जाता है और हमारा डोपामिन वगैरह एक तरीके से रिलीज हो जाता है। बात करें बच्चों, इसमें ड्रग्स आते हैं फ्लोक्सिटिन, सेट्रालाइन, सिटलोप्राम, एसिटलोप्राम, फ्लुक्सोमाइन, पेरोक्सिटिन। ये बच्चों कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फ्लोक्सिटिन। ये बच्चों ये सारे सेकेंडरी तरीके से मान लीजिए, लेकिन फ्लोक्सिटिन तो आपको एक तरीके से याद ही रखना है बच्चों। ये कुछ केमिकल्स हैं जिनके नाम याद रखने होंगे आपको, कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के नाम बताओ। तो एक या दो तो आपको याद रखने हैं और ऊपर वाले भी एक या दो दोनों याद रखने हैं। बात करें बच्चों एसएसआरआईज क्या करते हैं, ये बिल्कुल सेफ होते हैं और फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, यानी कि बच्चों एक तरीके से ये सबसे पहले यूज लिए जाते हैं, क्योंकि जो ये बिल्कुल सेफ होते हैं। डॉक्टर्स डायरेक्टली इनको प्रीफर करते हैं। अगर आपका मूड्स वगैरह खराब हो रहे हो, आप में अगर सेरोटोनिन कम रिलीज हो रहा हो, तो सेरोटोनिन अच्छे से रिलीज करने के लिए इन ड्रग्स का सबसे पहले यूज दिया जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हमारे लेक्चर में, आगे बात करते हैं बच्चों हम हमारा जो अगली क्लासिफिकेशन है वो है सेरोटोनिन नॉरपेनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, यानी कि बच्चों ऐसे ड्रग्स जो कि सेरोटोनिन भी इंक्रीज करते हैं और नॉरपेनेफ्रिन भी इंक्रीज करते हैं। बात करें बच्चों ड्रग्स की, पहला है वेनलाफैक्सिन, दूसरा है डुलोक्सिन। तो बच्चों ये क्या काम करते हैं, ये सेरोटोनिन भी इंक्रीज करते हैं और हमारा नॉरपेनेफ्रिन भी इंक्रीज करते हैं और उसी के साथ साथ एनर्जी बूस्ट भी करते हैं। ये हो गए बच्चों हमारे एसएनआरआईज, जो कि हमारे नॉरपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन दोनों को इंक्रीज करते हैं, एक तरीके से एनर्जी भी बूस्ट करते हैं और मूड भी अपलिफ्ट करते हैं। बात करें बच्चों, आगे बात करते हैं इंपोर्टेंट ड्रग्स की, यानी कि अब इन ड्रग्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। पहला हमारा था जो कि टीसीएस, यानी कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की क्लास से था, जिसका क्लासिफिकेशन थी पहली हमारी एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड। अब बात करें इसके केमिकल नेम की बच्चों, 3-10-11 डाइहाइड्रो 5H डाइबेंजो एडी साइक्लोहेप्टीन 5-मीथाइलिन एन डाइमेथाइल 1 प्रोपेमाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो बच्चों ये केमिकल नेम याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे आपको इसे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह याद रखना है कि एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड कौन सी क्लास से है। ये है बच्चों टीसीएस से, और ये क्या है, ये है एंटी डिप्रेसेंट। और बात करनी है कि इसके फीचर्स की, यानी कि इसके साइड इफेक्ट्स की। ये इसका फीचर्स ये है कि बच्चों ये साइड इफेक्ट करते हैं ज्यादा, क्योंकि ओल्ड ड्रग्स रह गए हैं हमारे, और एक दो चीजें छोटी मोटी है वो याद रखने की जरूरत है। ये केमिकल नेम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आगे बात करते हैं एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड की, यानी कि जो हमारा इंपोर्टेंट ड्रग है टीसीए फैमिली से, यानी कि टीएचसी क्लासिफिकेशन से। बात करें बच्चों इसकी क्लास कौन सी है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि 3 साइक्लिक रिंग वाला होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों, डाइबेंजोसाइक्लोहेप्टेन न्यूक्लियस होता है इसका, यानी कि डाइबेंजोसाइक्लोहेप्टेस का मतलब हो गया कि दो तो बेंजीन रिंग हो गई और एक 7 मेंबर्ड रिंग हो गई। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये हो गई बच्चों हमारी डाइबेंजोसाइक्लोहेप्टेन न्यूक्लियस। और बच्चों ये जुड़ा हुआ है टेरेस्ट्री अमाइन साइड चेन, जो कि एन एन डाइमेथाइल है, यानी कि नाइट्रोजन पे 2 मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसको हम बोलते हैं बच्चों एन एन डाइमेथाइल, यानी कि टेरेस्ट्री अमाइन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा इसका स्ट्रक्चर। ट्राई इसको क्यों बोलते हैं, इसका ट्राइसाइक्लिक नाम क्यों है, क्योंकि ये 3 रिंग्स होती है इसके अंदर। ये बहुत ही आसान है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैकेनिज्म की बात करें कि ये कैसे काम करता है, यानी कि हमारा जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है उसका जो हमारा एमिट्रिप्टिलिन है, ये कैसे काम करता है, ये ड्रग्स कैसे काम करते हैं। ब्लॉक्स रीअपटेक ऑफ, रीअपटेक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारी एक न्यूरॉन हो गई, ये दूसरी न्यूरॉन हो गई। ये न्यूरॉन क्या करेगी बच्चों, ये न्यूरॉन हमारा
सेरोटोनिन और हमारा नॉरपेनेफ्रिन रिलीज करेगी। वो क्या है बच्चों, दूसरे न्यूरॉन के पास जाएँगे, उसे सिग्नल्स देंगे एंड वापस लौट जाएँगे। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों रीअपटेक। हमारे क्या होता है बच्चों, जैसे-जैसे डिप्रेशन में क्या होता है, ये रीअपटेक स्लो हो जाता है, यानी कि कम केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, कम केमिकल्स वापस आते हैं, तो इससे हमारी बॉडी वीक रहती है, डिप्रेशन में रहते हैं, मूड डाउन रहता है। और वहीं हमारे जो ये केमिकल्स है, ये ड्रग्स क्या करते हैं बच्चों, इसको ब्लॉक कर देते हैं। ये सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन जाते तो हैं, लेकिन वापस आने नहीं देता है इनको जल्दी से। तो उससे क्या होगा कि बच्चों अगर न्यूरॉन पे सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाएगी, नॉरपेनेफ्रिन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, हमारा मूड इम्प्रूव होगा ऑब्वियसली। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि रीअपटेक ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है। ये क्या-क्या करता है, नॉरपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन को ब्लॉकेज कर देता है, इंक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनेप्स, यानी कि सिनेप्स में ही रोक देता है, जो न्यूरॉन का आखिरी वाला हिस्सा होता है, जहाँ से वो सिग्नल प्रोवाइड करता है अगले वाले को, उसी के अंदर उसको ब्लॉकेज कर देता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है। इसके यूजेस की बात करें, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी कि बच्चों मेजर तो इसको डिप्रेशन में यूज़ लिया जाता है, जैसे लंबे समय से किसी का डिप्रेशन है उसमें यूज़ लिया जाता है। न्यूरोपैथेटिक पेन, यानी कि बच्चों नर्व पेन में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल लिया जाता है। माइग्रेन फेलेक्सिस, यानी कि बच्चों माइग्रेन के दौरान भी इसको यूज़ लिया जाता है। अगर किसी को माइग्रेन है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है बहुत समय से, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। टर्नल इनोरेसिस, यानी कि बच्चों बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोगों को होती है कि बेड वेट कर देते हैं, यानी कि बच्चों गीला कर देते हैं बेड को, आप समझ गए होंगे। इस प्रॉब्लम में भी इस ड्रग का काफ़ी इस्तेमाल लिया जाता है, क्योंकि बच्चों ये माइंड से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, सेरोटोनिन वगैरह से ब्लॉकेज से रिलेटेड है ये चीज़। डिप्रेशन में मोस्टली ये चीज़ें होती है, कॉमन होती है पेशेंट के अंदर, तो इस ड्रग का हमारा इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों, कटारे फार्मेसी लाइन यूज्ड मोर फॉर पेन देन डिप्रेशन नाउअडेज़, यानी कि बच्चे आज दिनों की बात करें, आजकल की बात करें, रोज़मर्रा अभी के टाइम की बात करते हैं, तो ये दर्द में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रग बन चुका है इन कंपैरिज़न टू डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन में तो लोग अभी कम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि लोग इसका दर्द में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ताकि दर्द कम फ़ील हो उन्हें। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हमारे लेक्चर में। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, यानी कि बच्चों रूम टेम्परेचर पे ये एक तरफ से स्टेबल रहेगा बिल्कुल, और प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, यानी कि नमी से इसे दूर रखे और लाइट से भी इसे दूर रखे, यानी कि सन की रेज़ से भी इसे दूर रखे। फॉर्मूलेशन एंड ब्रांड्स की बात करें कैसे मिलता है मार्केट में, ये टैबलेट्स एंड इंजेक्शन की फॉर्म में मिलता है। इसकी ब्रांड्स कौन सी ब्रांड्स में अवेलेबल है, ट्रेप्टोमर और एमीटोन, ये बच्चों इन दोनों ब्रांड्स में मिलता है। आप मार्केट में जाके फार्मेसीज़ में जाके पूछ सकते हो, ये दोनों ब्रांड्स के नाम से हमारा जो ये हमारा टीसीए जो एंटी डिप्रेसेंट है वो वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा, एमिट्रिप्टिलिन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है, कौन-सा ड्रग होता है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, ये कैसे-कैसे क्या काम करता है। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में, हमारा अगला केमिकल आता है इमिप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। बात करें बच्चों इसकी केमिकल नेम की, 3-10-11 डाइहाइड्रो 5S डाइबेंज VF एजिपाइन 5-वील NN डाइमेथाइल 1 प्रोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा याद रखने की जरूरत है कि ये कौन सा एंटी डिप्रेसेंट, ये क्या है, ये एंटी डिप्रेसेंट है, कौन सी क्लास से है, ये टीसीए क्लास से है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, बस इतना सा याद रखना है, इसके साइड इफेक्ट्स याद रखने हैं और उसके मेजर यूजेस याद रखने हैं और मैकेनिज्म याद रख लो, बस आपका काम हो जाएगा एग्जाम के पीओवी से। केमिकल क्लास की बात करें, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि जो टीसीए क्लास से ही ये बिलोंग करता है। डाइबेंजापाइन डेरिवेटिव है ये। आगे बात करते हैं बच्चों इसकी स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर बच्चों इस प्रकार होता है, डाइबेंजापाइन इसका न्यूक्लियस होता है और टेरिस्ट्री अमाइन साइड चेन लगी हुई होती है। बच्चों इसका स्ट्रक्चर काफी आसान है, आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं हम। बच्चों इनके स्ट्रक्चर वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंस ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझ में आना चाहिए, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है ये समझ में आना चाहिए और है क्या ये समझ में आना चाहिए, बस इतनी सी 3 चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में सिर्फ यही पूछी जाती है। बात करते हैं बच्चों मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की, यानी कि कैसे काम करता है हमारा ये ड्रग। बात करें बच्चों इसकी, इनहिबिट्स NEN5-HT रीअपटेक, यानी कि बच्चों नॉरपेनेफ्रिन और हमारा सेरोटोनिन है, इन दोनों को ब्लॉक करता है एक तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया दूसरे न्यूरॉन पे जाता है तो ब्लॉक कर देता है ताकि वापस रीअपटेक ना हो। और उसी के साथ-साथ बच्चों ये ओल्ड ड्रग्स है तो ये क्या ब्लॉक करता है,
मस्केरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी साथ के साथ ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि बच्चों ये स्पेसिफिक एक चीज पे काम नहीं करते, ये बहुत ही और चीजों को ब्लॉक कर देते हैं। इस वजह से इनके साइड इफेक्ट के साथ साथ इनके इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि इफेक्टिव होते हैं, मैं मानता हूँ, आप भी मानते हो कि ये इफेक्टिव होते हैं पुराने ड्रग्स जो ओल्ड ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बच्चों इसके साइड इफेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं इन वजह से। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं इसके यूजेस की। मेजर यूज होता है बच्चों इसका डिप्रेशन में, चाइल्डहुड नॉकटर्नल एनोरेसिस, यानी कि बच्चों बचपन में जैसे मान लीजिए कि बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है काफी बच्चों में, तो उसमें भी ये दिया जाता है छोटे बच्चों को। पैनिक डिसऑर्डर अगर हो, यानी कि उसमें भी इसका काफी इस्तेमाल लिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को पैनिक डिसऑर्डर हुआ है तो उसको दिया जाता है ये ड्रग। बात करें बच्चों कटारे फार्मेसी की लाइन की, बेस्ट नॉन टीसीए फॉर बेड वेटिंग, यानी कि बच्चों ये छोटे बच्चों में काफी प्रचलन है। बेड वेटिंग की समस्याओं को लेके ये ड्रग दिया जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें, स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, यानी कि बच्चों एयर टाइट में रखा जाता है और लाइट से दूर रखा जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों इसकी फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड्स की। ये बच्चों टेबलेट एंड इंजेक्शन की फॉर्म में मिलता है और इसके केमिकल जो ब्रांड्स होती है वो है बच्चों डेप्सोनिल एंड इमिप्रामिल। ये दोनों बच्चों इसकी दोनों ब्रांड्स है जो कि काफी ब्रांड फेमस है इस केमिकल के लिए, क्योंकि बेड वेटिंग की समस्या बहुत से बच्चों में होती है, इस वजह से ये हर फार्मेसी में आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में, हमारा जो अगला केमिकल है वो है बच्चों फ्लोक्सिटिन। इसका केमिकल नेम हो गया एन मेथाइल 3 फेनाइल 3 4 ट्राइफ्लोरोमेथाइल फिनॉक्सीप्रोपेन 1 अमाइन। बच्चों ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रट्टा मारोगे आप एग्जाम में जाके भूल जाओगे, उससे अच्छा है कि इसे आप लिखो ही ना। और ये आपसे डायरेक्टली कहीं पूछा भी नहीं जाएगा कि फ्लोक्सिटिन का केमिकल नेम बताओ आप, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता बच्चों एग्जाम में। ऐसा जरूर आ सकता है कि ये केमिकल नेम किसका है, ऑप्शंस आ तक सकते हैं कि हाँ इसी चीज का, उसमें अगर पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक तो पूछा गया नहीं है। पूछा जा सकता है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है ये, क्या है और इसके यूजेस वगैरह और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में करें। केमिकल क्लास हो गई बच्चों सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, यानी कि बच्चों सिर्फ सेरोटोनिन को ब्लॉक करते हैं ये एक तरीके से, ये हमारे नॉरपेरिफ्रेन को ब्लॉक नहीं करते, इसी वजह से इनको एसएसआरआई के क्लास में रखा गया है। बात करें इसके स्ट्रक्चर की, फिनॉक्सीप्राइलामाइन स्केलेटन पे बेस्ड है, ये ट्राइफ्लोरोमेथाइल ग्रुप होता है इसके अंदर। वो क्या होता है बच्चों, ट्राइफ्लोरोमेथाइल ग्रुप का मतलब हो गया कि 3 फ्लोरीन जुड़े हुए होते हैं। इसका स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस प्रकार होता है, 2 बेंजीन रिंग्स होती है और हमारे 3 फ्लोरीन ग्रुप होते हैं। ये याद रखना मेन है कि आपको यही याद रखना है, बस इसके अंदर ट्राइफ्लोरोमेथाइल ग्रुप इसमें ऐड होता है और फिनॉक्सीप्रोपाइलामाइन स्केलेटन पे बेस्ड है। बात करते हैं बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की, यानी कि बच्चों ये कैसे काम करता है हमारा जो केमिकल है, इसकी बात करें सिलेक्टिवली ब्लॉक सेरोटोनिन रीअपटेक, यानी कि बच्चों सिलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन के रीअपटेक को ब्लॉक करता है ये। नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन, यानी कि नॉरपेरिफ्रेन और डोपामाइन पे कोई इफेक्ट नहीं करता ये। कटारी फार्मेसी लाइन की बात करें बच्चों, एसएसआरआई ओनली सेरोटोनिन, सिर्फ एसएसआरआई जो हमारा है यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन पे काम करता है, उसी को ब्लॉक करता है, यानी कि उसी के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। आगे बात करते हैं बच्चों यूजेस क्या है इसकी। मेजर डिप्रेशन में यूज लिया जाता है, ओसीडी की प्रॉब्लम में यूज लिया जाता है, यानी कि थॉट्स आते रहते हैं रेगुलरली कि हाँ ऐसा वो बच्चों ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, कोई जैसे मान लीजिए कि चीज अगर ठीक नहीं है उसको ठीक करना फटाफट से अलग अलग थॉट्स आना, वो ओसीडी की प्रॉब्लम को ठीक करता है। बुलिमिया नर्वोसा, यानी कि बच्चों ईटिंग डिसऑर्डर होता है किसी को, उसमें भी काम आता है। पैनिक डिसऑर्डर, यानी कि इंस्टेंटली एंजाइटी फील हो, उस उसके दौरान भी पेशेंट को ये दिया जाता है। पीटीएसडी की बात करें बच्चों, पीटीएसडी का मतलब हो गया कि जैसे ट्रॉमा मिल जाता है किसी को, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का आपको ट्रॉमा हो गया, तो ट्रॉमा के बाद उसको निकलने के बाद जो आप स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं पीटीएसडी की प्रॉब्लम। तो बच्चों इनमें भी इसका यूज लिया जाता है। कटार फार्मेसी लाइन की बात करें, फर्स्ट एसएसआरआई इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट, यानी कि बच्चों ये फर्स्ट एसएसआरआई ड्रग है जो कि मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट,
होप बच्चों आज के लेक्चर में आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो बिना झिझक होके, बिना घबराए आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये दिक्कत आ रही है, सर ऐसा पढ़ाओ, सर ऐसा-ऐसा करवाओ। बच्चों क्योंकि आप अगर हमसे कनेक्ट नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर आप बच्चों आपको क्या चाहिए? जिस चीज़ की आपको नीड है आप हमें बोलो, हम आपको देंगे वो चीज़। आपको जैसा पढ़ना है हम आपके लिए वैसा पढ़ाएँगे। आप बोलोगे अगर एकजुट होके कि सर हमें ऐसा पढ़ाओ, तो हम आपको वैसा पढ़ाएँगे। जैसा-जैसा आप चाहोगे वैसे-वैसे आपको सिखाएँगे। जहाँ से नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी, जहाँ से इन्फॉर्मेशन लानी पड़ेगी, हम आपके लिए खड़े हैं। कटारिया फार्मेसी आपके खड़ी है। आपसे मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।